लंबी कहानी। मन का दर्पण। प्रेमानंद महाराज जी की प्रेरक कथा। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में सुबह का सूरज हल्की लालिमा लिए उभर रहा था। पक्षियों की मधुर तान वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी गांव के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां आज प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग होने वाला था। गांव के लोग उत्साह से इकट्ठा हुए। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक शांति भरी धीमी धीमी धुन सुनाई दी। महाराज जी अपनी सरल मुस्कान के साथ धीरे धीरे वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर ऐसी ऊर्जा थी कि जिसे देखकर ही मन शांत हो जाए। भीड़ में एक युवक भी बैठा था। नाम था आनंद। नाम भले ही आनंद था, पर जीवन में आनंद नहीं था। मन में लगातार शोर, उलझने, डर, गुस्सा और दुख भरे रहते थे। वो सोचता, मेरा मन क्यों नहीं रुकता? मैं कैसे स्थिर हूं? मैं हमेशा परेशान क्यों रहता हूं? उसकी आंखें लाल थीं। नींद पूरी नहीं होती थी। मन उसे चैन से बैठने भी नहीं देता था। सत्संग खत्म होने पर वो महाराज जी के चरणों में आकर बोला, महाराज जी, मेरा मन मेरा दुश्मन बन गया है। मुझे शांति चाहिए, पर रास्ता नहीं मिलता। महाराज जी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, आनंद, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हें तुम्हारा मन दिखाऊंगा। दोनों गांव से बाहर स्थित एक शांत तालाब पर पहुंचे। चारों तरफ हरियाली फैली थी। पानी पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थी, लेकिन तालाब का पानी हल्का गंदला था। महाराज जी ने पूछा, आनंद, इस पानी को साफ करो। आनंद ने हाथ से पानी को छुआ, फिर उसे हिलाया। पानी और गंदा हो गया। वो बोला, महाराज जी, ये तो साफ ही नहीं हो सकता। महाराज जी हंसते हुए बोले, अब कुछ मत करो, बस बैठकर देखो। आनंद ने पहली बार किसी के कहने पर कुछ न करने की कोशिश की। चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर में पानी स्थिर होने लगा। गंदगी नीचे बैठ गई। ऊपर का पानी साफ और पारदर्शी बन गया। महाराज जी बोले, जिसे तुम जोर से पकड़ते हो वो और बिगड़ जाता है। मन भी ऐसा ही है आनंद। आनंद की आंखों में समझ की रोशनी उभर आई। महाराज जी आगे बोले, मन को शांत करने के लिए उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत। उसके सामने दर्पण बन जाओ, बस उसे देखो। विचार आए तो आने दो, जाएं तो जाने दो। जब तुम शांत हो जाते हो, मन अपने आप साफ हो जाता है। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि मन को रोकने की कोशिश ही उसे और अशांत बना रही थी। उस दिन के बाद आनंद रोज सुबह उसी तालाब के पास बैठने लगा। वो कुछ नहीं करता, बस बैठता और अपने मन को देखता। शुरुआत में मन फिर उछलता। पुरानी बातें, डर, गुस्सा सब उठते, पर अब उलझता नहीं था। धीरे धीरे अंदर का शोर कम होने लगा। एक सप्ताह बाद वो महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज जी, मैं वही हूँ, लेकिन अब लगता है मेरा मन मुझे सिखाने लगा है, सताने नहीं। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। जिस दिन मन को तुम अपना दोस्त मान लेते हो, जीवन उसी दिन सरल हो जाता है। समय बीतता गया। आनंद अब गांव में लोगों को छोटी छोटी सी बातें समझाने लगा। कैसे शांत रहना, कैसे गुस्सा कम करना, कैसे खुद को स्वीकार करना। लोग कहते, महाराज जी ने एक युवक नहीं, एक दीपक जगा दिया। कहानी हमें ये बताती है, मन को शांत करना कठिन नहीं, कठिन है मन को देखने के लिए रुकना। जब हम रुकते हैं, मन अपने आप निर्मल हो जाता है।